तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एच एम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सीईटी 2025 इसका जो फॉर्म है वो फिल करके दिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सब आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको यहाँ पर गूगल क्रोम में आकर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन डॉट हरियाणा डॉट जी ओ वी डॉट इन वाली वेबसाइट पर आ जाना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाने के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जो भी न्यू यूज़र हैं वो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। जो एग्जिस्टिंग यूज़र है, मतलब जिन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया है लेकिन फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, वो एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर पासवर्ड लगाया था वो डालकर कैप्चा फिल करके सबमिट कर देंगे। अगर आपका आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड कर दीजिएगा। उसके बाद हमें न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे हम अपना नया जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकेंगे, जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए इंस्ट्रक्शन है। जहाँ पर आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करनी है और मेक पेमेंट आपको करनी है। और इम्पोर्टेंट नोट आपको ये रीड कर लेना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय और पेमेंट करते समय। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको सारी जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं कि कैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, ओटीपी वगैरह कैसे आप भेजेंगे। मोबाइल पर ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, ईमेल पर ओटीपी आएगा। आपको यहाँ पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम यहाँ पर डालना है। और अगर जो भी व्यक्ति पहले 2022 में इसका पेपर दे चुके हैं तो वो अपना सीईटी का प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आगे के जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। और जिन्होंने नहीं किया पहले वाला क्लियर, तो यहाँ पर उनको ये सारी जो जानकारी है वो देनी पड़ेगी। उसके बाद आप नीचे आ जाइएगा और यहाँ पर आपको सब जो डोमिसाइल वगैरह कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सब आपके पास होना चाहिए, अगर आप इन कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको फ़ोटोज़ वगैरह, सिग्नेचर वगैरह जो हैं वो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो ये मैं आपको बाद में भी बता दूंगा, वरना आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाए जाएंगे। जनरल कैटेगरी के के लिए क्या डॉक्यूमेंट हैं, एससी डीएससी सर्टिफिकेट, डीएससी कैटेगरी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और क्या जो स्कैंड कॉपी वगैरह जो कर लगानी है वो कौन सी आपको लगानी है। बीसी के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2025 के बाद का वाला बना होना चाहिए। बीसी बी, बीसी ए, इन सभी का जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2025 के बाद वाला होना चाहिए। इकोनॉमिकली वीक सेक्शन वालों का बिल के लिए भी 1/4/2025 के बाद का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर होना चाहिए। और उसके बाद ये सभी आपको स्पोर्ट्स पर्सन, एक्स सर्विसमैन, डिसेबल एक्स सर्विसमैन, सभी फैमिली मेम्बर ऑफ एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट, ये सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको स्टेप बताए जा रहे हैं कि कैसे आपको इसके अंदर फॉर्म फिल करना है। और यहाँ पर आपको एक एडवर्टीजमेंट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी, जो कि आपको 79 पेजेस की एक पीडीएफ ओपन हो जाती है। इसमें सारी जानकारी आपको इस फॉर्म के रिलेटेड दी जा रही है, तो आप इसे पहले अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिल करिएगा। तो यहाँ पर इस डिक्लेरेशन पर हम टिक करेंगे और एक्सेप्ट एंड प्रोसीड टू रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमें न्यू यूज़र वन टाइम रजिस्ट्रेशन सीईटी 2025 यहाँ पर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालकर गेट ओटीपी करेंगे तो हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को यहाँ पर हमें एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर कर देने के बाद नीचे हमसे ईमेल आईडी पूछी जा रही है, तो यहाँ पर ईमेल आईडी हमारे जो भी हमारे पास वैलिड ईमेल आईडी है वो हमें यहाँ पर डाल देनी है और सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ईमेल पर भी एक ओटीपी जाएगा
ओ टी पी चला जाने के बाद आपको ओ टी पी को यहाँ पर ईमेल ओ टी पी वाले ऑप्शन में जाकर इसे फिल कर देना है। जैसे ही ओ टी पी फिल आप कर देंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर ओ टी पी है जो वो आपका स्पैम फ़ोल्डर में आ सकता है ईमेल वाला, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर मेन प्राइमरी में नहीं आता तो स्पैम वाले ऑप्शन में जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमें नीचे आना है और यहाँ पर हमें एक पासवर्ड अपना जो क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपको 8 कैरेक्टर से ज़्यादा का होना चाहिए और एक एटलीस्ट एक आपको अपर केस लेटर डालना है, एक स्पेशल कैरेक्टर, एक न्यूमेरिकल, ये सब आपको यहाँ पर डालकर पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड यहाँ पर सब ऊपर वाले ऑप्शन में डालकर देन पासवर्ड को नीचे दोबारा से रीटाइप करेंगे। सेम ही आपको पासवर्ड नीचे रीटाइप करना है। अगर ये गलत हुआ तो ये आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिल कर देना है और रजिस्टर्ड एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही है तो यस करिएगा, वरना नो करके उसे सही कर लीजिएगा। तो हमारे यहाँ पर हमने यस कर दिया है। उसके बाद हम कुछ ऐसा इंटरफेस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें बेसिक डिटेल हमसे पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है कि हैव यू पार्टिसिपेट इन CET 2022। तो अगर आपने CET 2022 दिया था तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा। यस करेंगे तो आपको उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा और अपनी डेट ऑफ बर्थ है जो वो डालनी पड़ेगी। देन गेट डिटेल करेंगे तो आपकी डिटेल यहाँ पर नीचे सारी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी जो आपने पहले भरी थी। और अगर आपने पहली बार अब ये CET दे रहे हैं तो यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर अपना फुल नेम एज़ पर मैट्रिकल सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ये सभी आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर चलिए हम अपने सब यहाँ पर डिटेल है जो वो डाल लेते हैं। नेम डालेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर फादर नेम डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर मदर नेम हम डाल देंगे। मदर नेम डाल देने के बाद हमें नीचे आ जाना है। तो फ्रेंड जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो आधार नंबर आपका डाल देना है। देन आधार नंबर को रीटाइप यहाँ पर करना है और ये एक आधार की आपको फ़ोटो को जो फ़ोटो है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। आधार की फ़ोटो आप JPG और PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप 20 से 200 KB के बीच में इसका साइज़ रख लेना है। तो आधार कार्ड का दोनों साइड आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, फ्रंट और बैक साइड दोनों आपको अपलोड करने हैं। सबसे पहले आप ऊपर ये नंबर आधार कार्ड का दोनों तरफ नंबर फिल करिएगा। उसके बाद आपको एक PDF फाइल बनाकर आधार कार्ड की यहाँ पर अपलोड कर देनी है, या फिर आप JPG या फिर JPEG आप यहाँ पर फाइल रख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर PDF फाइल है जो वो आधार कार्ड की फ्रंट और बैक की अपलोड कर देते हैं। फाइल का साइज़ 20 से 200 KB के बीच में रखिएगा ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स आधार कार्ड अपलोड कर देने के बाद आपको यहाँ पर PDF यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको नीचे अपना जेंडर सेलेक्ट कर देना है। जेंडर आप यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर साइड में मैरिटल स्टेटस डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पर क्लिक करिएगा, अगर अनमैरिड हैं तो अनमैरिड पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क वाला ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपके अगर कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। जहाँ पर आपको स्टार देखने को मिल रहा है उस आपको यहाँ पर डालना ज़रूरी है। सेकंड वाले में आप आइडेंटिफिकेशन मार्क मत डालिएगा तो भी आपका चल जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में अगर आपके कोई भी फेस पर यहाँ पर कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, वरना आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा। तो अगर आपके कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है जैसे मोल ऑन फोरहेड या फिर कोई भी जो आपके फेस पर या फिर किसी भी बॉडी पार्ट पर आपका जो विजिबल जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है जो परमानेंट है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर ये डाल देने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एड्रेस डालने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर एड्रेस वाले ऑप्शन पर हम आ गए। सबसे पहले कोरस्पोंडेंस एड्रेस डालना है, हाउस नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी नेम, यहाँ पर फुल एड्रेस आपको अपना डाल देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्टेट्स जो है जो वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर विलेज, सिटी और सेक्टर, जो भी विलेज आपको यहाँ पर अपना लगता है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। सिटी या फिर विलेज जो भी आपका है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको अपना पोस्ट ऑफिस, जो भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है उसका आपको यहाँ पर नाम डाल देना है। देन आपको यहाँ पर पिन कोड यहाँ पर डालना है।
उसके बाद आपको थोड़ा-सा नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है कोरस्पोंडेंस एड्रेस से तो येस करिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पर येस करते हैं तो आपका जो ये ऊपर वाला जो डाटा है वो नीचे आ जाएगा, अगर नो करेंगे तो आपको यहाँ पर जो भी परमानेंट एड्रेस है वो डाल दीजिएगा। तो हम यहाँ पर येस कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप कैटेगरी डिटेल वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पूछा जा रहा है कि अगर आप हरियाणा के अंदर रहते हैं तो येस करिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। अगर हरियाणा के अंदर रहते हैं तो आपको यहाँ पर डोमिसाइल अपना लगाना पड़ेगा। डोमिसाइल आपको सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और किस अथॉरिटी ने इशू किया है वो उसका नाम आपको यहाँ पर डालना है। देन आपको यहाँ पर अपने जो रेजिडेंस का डोमिसाइल है वो आपको यहाँ पर उसकी PDF फॉर्मेट में या फिर JPG या फिर JPEG आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। साइज़ आपको 20 से 200 KB आपको यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर अगर आप उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर जर्नल है तो आपको जर्नल करना है, अगर DSC है तो DSC सिलेक्ट करिएगा। अगर DSC सिलेक्ट करेंगे, जर्नल के अलावा कोई और आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो आपको वैसे ही सर्टिफिकेट का नंबर, सर्टिफिकेट की डेट, इशू, अथॉरिटी नेम और यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। साइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप पहले से ही कोई हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर कोई काम करते हैं तो यहाँ पर यस करिएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जो फर्दर डिटेल है वो डाल देनी है, वरना नो कर दीजिएगा। देन आपसे नीचे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके फैमिली में है एक्स सर्विसमैन है या फिर आप हैं तो यस करिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। अगर आप डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर के तो आप यहाँ पर यस करिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है, वरना नो कर देना है। यस करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी डिसेबिलिटी टाइप्स अभी डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करिएगा और अपनी डिटेल डालिएगा। देन आपके अगर क्रिमिनल केस कोई फाइल है तो यहाँ पर कंप्लेंट या FIR डालिएगा, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं अपना जो सारी डिटेल है वो यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ पर इस डिक्लेरेशन पर टिक करके आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डालने का ऑप्शन आएगा। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के अंदर आपको अपनी 12th की सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर डालनी है। तो 12th का स्टेटस आपको यहाँ पर डालना है। अगर आपकी 12th कंप्लीट है तो इस पर टिक करिएगा। अगर 12th इक्विवेलेंट कंप्लीट है आपकी तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अगर एडिशनल क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट है तो इस पर क्लिक करिएगा। 12th पास परसुइंग है या फिर 12th इक्विवेलेंट परसुइंग है या एडिशनल क्वालिफ़िकेशन परसुइंग है, वो जो भी है आपको उस पर टिक कर देना है। देन आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक नोट देखने को मिल रहा है जिसमें कहा गया है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन शैल बी क्लास 12th एंड इक्विवेलेंट और मैट्रिक विद एडिशनल क्वालिफ़िकेशन। अगर आपके पास 12th क्लास आपकी कंप्लीट है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, और या फिर आपकी मैट्रिक विद एडिशनल कोई क्वालिफ़िकेशन है उसके साथ आप एलिजिबल हो पाएंगे CET का फॉर्म फिल करने के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो भी आपके पास है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। सबसे पहले 10th की 12th की आपको यहाँ पर डालनी है। तो 10th की आपको यहाँ पर स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी स्ट्रीम है 10th की वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बोर्ड है जो वो सिलेक्ट करना है। जो भी आप जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पर पासिंग ईयर आपको यहाँ पर डाल देना है। 10th का पासिंग ईयर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। देन आप यहाँ पर साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पर 10th का रोल नंबर यहाँ पर डालना है। देन मार्क्स आपको यहाँ पर परसेंटेज के अंदर यहाँ पर डाल देने हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट आपको 10th का यहाँ पर अपलोड करना है। सर्टिफिकेट के जो साइज़ वगैरह है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर PDF फाइल में ही आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और स्कैन एंड अपलोड ऑल सर्टिफिकेट इन सिंगल PDF। तो अगर आपके 10th के 2 सर्टिफिकेट हैं या फिर कोई भी आपके क्वालिफिकेशन के 2 या 3 सर्टिफिकेट है तो सभी को आपको एक सिंगल PDF के अंदर बनाना है, और 5 MB से कम का आपको साइज़ रखना है। साइज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिया गया है, तो आपको इसके अंदर आपको फाइल बनानी है। और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो भी परसेंग कैंडिडेट हैं जो अभी 12th कर रहे हैं वो 31/12/2025 तक जिनकी 12th हो जाती है वो भी इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो मतलब जो भी
31/12 तक अपनी 12th करेंगे, या फिर जिनका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है या फिर प्रोसेसिंग चल रही है, तो वो 31/12 तक आप सीईटी के फॉर्म के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको 12th की डिटेल डालनी है। 12th के अंदर आपको यहाँ पर अपना जो स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। उसके बाद कौन से बोर्ड से आपने 12th करी थी वो सिलेक्ट करिएगा। पासिंग ईयर आपको 12th का सिलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पर रोल नंबर अपना जो 12th वाला है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद 12th के मार्क्स जो भी आए थे आपके वो डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट 12th वाला अपलोड करना है, जो कि सिंगल पीडीएफ के अंदर और 5 MB से कम अपलोड करना है। तो चलिए मैं सब यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। देन आपके सामने अदर क्वालिफिकेशन यहाँ पर आएगी सर्टिफिकेट। तो अगर आपने कोई भी अदर सर्टिफिकेट आपके पास है, कोर्स है, तो वो यहाँ पर आईटी डिप्लोमा या अदर कोई कोर्स है तो आप यहाँ पर लिखकर उसकी डिटेल यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अंदर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पर इसे छोड़ देना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा। जब भी आप अपना 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम, अपने मैट्रिकल के सर्टिफिकेट पर जो भी लिखा है वो री एंटर करना है और डेट ऑफ बर्थ अपनी री एंटर करनी है। 12th का जो आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे उसके बाद ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आपको अपलोड वाला एक ऑप्शन यहाँ पर वो देखने को मिलता है, जहां पर आपको अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर और एक अंडरटेकिंग यहाँ पर अपलोड करनी है। तो सबसे पहले फ़ोटो की बात करें तो यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में फ़ोटो अपलोड करनी है। 20 से 100 KB के बीच में अपलोड करनी है और साफ़ आपको फ़ोटो विदाउट कैप के यहाँ पर अपलोड करनी है। और यहाँ पर 6 महीने से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। देन सिग्नेचर भी आपको 20 से 100 KB के बीच में जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। देन उसके बाद एक अंडरटेकिंग वाला एक ऑप्शन आता है, जिसके अंदर आपको एनेक्सर 7 आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसे डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर साइड में क्लिक हेयर टू डाउनलोड एनेक्सर 7 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस एनेक्सर को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक हेयर टू डाउनलोड एनेक्सर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एनेक्सर आपको यहाँ पर साइड में देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये जो एक PDF ओपन होकर आ जाएगी। इसके अंदर आपको इस PDF को आपको प्रिंट कर लेना है और यहाँ पर आपको आई के अंदर अपना नाम और या अगर आप सन, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ या इस पर भी टिक करके आपको यहाँ पर उनका नाम लिख देना है। देन आपको यहाँ पर RO के अंदर मतलब रेजिडेंस के अंदर आपको फुल एड्रेस अपना डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही ये सब डाल लेंगे देन नीचे आइएगा और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि सिर्फ उनके लिए अवेलेबल है जो कि CET 2022 पहले अटेंड करके आए हैं या फिर पहले उन्होंने CET 2022 के अंदर अपीयर किया था। तो यहाँ पर उसका आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, वरना बाकी सभी यहाँ पर खाली छोड़ दें। देन डेट लिख कर और यहाँ पर अपना साइन करके आपको इस PDF को दोबारा से स्कैन करके अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर पहले आप इसका प्रिंट निकालेंगे, उसके बाद ये सब फिल करेंगे और यहाँ पर स्कैन करके 20 से 200 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में आपको इस फ़ोटो को अपलोड कर देंगे। उसके बाद इस पर टिक करके सबमिट आप कर दीजिएगा। तो चलिए ये सारी जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप ये सब अपलोड कर लेंगे और सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा ऊपर आना है और यहाँ पर आपको अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन आप पीछे डाल के आए हैं वो देखने को मिल जाएगी। तो उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन देना है। अगर आपने खुद ये फॉर्म फिल करा है तो येस करिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। तो अगर किसी साइबर कैफ़े वाले से भरवाया तो नो करिएगा, वरना येस आपको करना है। देन ये सब कर लेने के बाद आपको यहाँ पर आई डिक्लेयर बाय डिक्लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट OTR फॉर्म वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी और नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वेरीफाई, आपको अपना जो आधार कार्ड है या फिर पहचान पत्र है वो यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है। तो फ्रेंड जैसे ही आप अपना आधार कार्ड या पहचान पत्र वेरीफाई करेंगे तो आपको 50% का यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर 1000 रुपये फीस है तो 500 रुपये आपको फ़ीस देखने को मिलेगी। जैसे ही आप आधार वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आधार अपना वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद आपको ये फ़ीस पे करनी नहीं पड़ेगी। उसके बाद डिक्लेरेशन पर क्लिक करके कंटिन्यू टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको
हाफ़ पेमेंट यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर मैंने जर्नल के लिए फॉर्म फिल करा है, तो मुझे 1000 फ़ीस देखने को मिल रही है। तो जैसे ही आप आधार वेरीफ़ाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपको आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर और ये कैप्चा फिल करके आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। वेरीफ़ाई आधार होते ही आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपकी जो फ़ीस है वो यहाँ पर आधी यहाँ पर जाएगी। तो यहाँ पर मेरी फ़ीस 1000 ही यहाँ पर रह गई है, क्योंकि मेरा जो मैंने पहले जो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भरी थी वो डमी भरी थी। अब क्योंकि मैं इस फॉर्म को फिल नहीं करना चाहता हूँ, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप आधार वेरीफ़ाई करते हैं या फिर पहचान पत्र वेरीफ़ाई करते हैं, तो आपको हाफ़ पेमेंट यहाँ पर करनी पड़ेगी। उसके बाद डिक्लेरेशन पर क्लिक करिए, कंटिन्यू टू पे पर क्लिक करिए। देन आपको अपना जो पेमेंट है वो किसी भी माध्यम से, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी भी माध्यम से आप कर सकेंगे। और उसके बाद आप पेमेंट कर लेने के बाद आप इनकी वेबसाइट पर दोबारा से रीडायरेक्ट किए जाएंगे। देन आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट देखने को मिलेगा, उसे आप प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा और यहाँ पर आपका जो पूरा फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। इस फॉर्म के अंदर बस आपको इतना ही करना है, उसके बाद आपका सारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर आपको इसमें से अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है और आपको कुछ पूछना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद।